हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है एडो लॉन्चर। एडो लॉन्चर में मूल कंसेप्ट में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, मुझे उम्मीद है। और उसमें जो भी आपको दिक्कतें आई होगी, आई होप वो सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, आज हम अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं मूल कंसेप्ट में, जिसमें हम कुछ और फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मोल्स के आपने 4 फॉर्मूले लिख लिए होंगे और आई होप वो चारों फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, और उसके साथ साथ आपने मोलर मास निकालना भी सीख लिया होगा। ठीक है, ये चीज़ मस्ट रिक्वायर्ड है हमारे क्लास के लिए आज के, जो आपको आने चाहिए। और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड और होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान देना। देखिए, आज हम सीखेंगे कि हमारा पहला मुद्दा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे एटम्स। फिर सेकेंड थिंग हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। चलो, तो पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला समझते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले बताइए आप? 4 फॉर्मूले। सबसे पहले मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास किस में होना चाहिए बेटा? ये मास होना चाहिए हमेशा ग्राम में, ये भी चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड है हमारे पास n अपॉन Na, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। थर्ड है हमारे पास में वॉल्यूम अपॉन 22.4, और वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर्स में। ओके, एंड लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास में क्या? PV अपॉन RT। ये 4 फॉर्मूले हमने नंबर ऑफ मोल्स के याद कर लिए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हमें सेकेंड थिंग यहाँ से निकालनी है मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल चीज़ है बेटा, ध्यान देना। मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं n इंटू Na। सिंपल, पहले मोल्स निकालना और उसको मल्टीप्लाई कर देना Na से। पहले मोल्स निकालना और उसको मल्टीप्लाई कर देना Na से। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला सवाल इसमें हम ले लेते हैं 2 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ वाटर। तो सवाल हमारे लिए मॉलिक्यूल्स का है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? n इंटू Na। n इंटू Na, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा? मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन m, W/m इंटू Na। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। W/m आप शॉर्टली बोल सकते हो मास अपॉन मोलर मास को। सो 2 अपॉन वाटर का मोलर मास बेटा कितना होगा? 2 + 16। अब ये तो याद हो गया होगा बेटा आपको, 18। और Na की वैल्यू हम पुट नहीं करते, हमें पता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन इस दिन के लिए सीखा है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना अच्छे से आ ही जाएगा। 2/18 कितना हो जाएगा बेटा? 1/9। तो ये आ जाएगा Na/9। कितना आ जाएगा? Na/9। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं, सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, हमें बस रेडी रहना है उसको। जैसे अगर हम बोले 6.72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। अब देखो, ये STP पे वाटर दिया, मतलब गैसेस के लिए फॉर्मूला है। और आपको पता है गैसेस का फॉर्मूला हम लगाते थे क्या? N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बताए थे, जिसमें से ये भी था कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है। ml और ml और क्या? सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। ठीक है, और मैंने कुछ लीटर के साथ कन्वर्जन बताए थे आपको। जब आपको ml में करना होगा तो फिर लीटर को कन्वर्ट ml में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, ml के करेंगे लीटर में बाय 1000 से डिवाइड करके। सिंपल चीज़ है ये तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या आएगा बोलिए? मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा? n इंटू Na। n इंटू Na। अब यहाँ n का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इंटू Na। तो कितना वॉल्यूम दिया हमें? डेसीमीटर क्यूब में दिया, मतलब इनडायरेक्टली वो हमें किस में दिया बेटा? इसमें दिया, लीटर में ही दिया। तो 6.72 अपॉन 22.4, और यहाँ आ जाएगा Na। ये लगभग आ जाएगा बेटा Na/3। क्लियर?
समझ में आ गई चीज़? आई होप 2 सवाल आपके ये क्लियर हो चुके होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के। तो सिंपल करना क्या है, मॉलिक्यूल्स निकालते वक्त हमें मॉलिक्यूल्स निकालते वक्त करना क्या है, n इंटू एन ए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चलिए एटम्स की तरफ बढ़े। तो देखिए एटम्स के लिए क्या होगा, एटम्स के लिए पहले हम एक चीज़ सीखेंगे जिसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी। क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी। एक सबकी सिटी एटम्स की, जिसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कैसे निकालते देखो, जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम समझा देंगे। एटॉमिसिटी हलवा चीज़ है, आप इजीली कर पाओगे कि वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 हाइड्रोजन और एक वाटर, एक ऑक्सीजन। जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, सबका मालिक एक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2 + 1 एटॉमिसिटी कितनी होगी वाटर की? 3। फिर मैं अगर बात करता हूँ अमोनिया की, तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब एक, सबका मालिक एक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 3 4 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कितने हो जाएंगे? 3। उसके साथ साथ अब देखो H2SO4 का बताना। H2SO4 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 7। देन HNO3 बताओ, 1 नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 5। देन यूरिया NH2CONH2 क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, कितना एटॉमिसिटी है? 8। फिर उसके बाद अगर हम ले ग्लूकोज C6H12O6, बताइए 6 और 6 12 और 2 12 और 12 24, 9th। अगर हम ले रहे C12H22O11, कितना आएगा बताओ? C12H22O11 कितना आएगा? C12H22O11 33 और 12 कितना हो जाएगा? ये 45। इसमें अगर हम ले, और एटॉमिसिटी समझ में आ रहा होगा बेटा आपको CO की, चलो ये आ जाएगा कितना? 2। और एटॉमिसिटी सीखना है और सीखना है। तो देखो अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, CH3COOH, कितनी है बताओ? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4, 4 और 4 8। उसके बाद 12। अगर हम ले CH4 की तो कितनी आएगी? 5। ऐसे ही आप अब अच्छे से समझ सकते हैं। N3H जिसको हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, इसका नाम क्या? हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 16। HCl कितना हो जाएगा? 2 17। NaCl कितना हो जाएगा? 2। बस करो सर, रुलाओगे क्या? समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 3। लास्ट MgSO4, 1 Mg, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो जाएगा 6। तो एटॉमिसिटी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है बेटा हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आएगा N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। किसकी सिटी? एटॉमिसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। पहला, इन 4 ग्राम ऑफ NH2CONH2, 4 ग्राम ऑफ NH2CONH2 क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो क्या होगा? N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। क्या होगा? एटॉमिसिटी। तो N की वैल्यू कितनी आएगी? मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4/NH2CONH2। याद हो गया आपको? कितना होता है इसका? 60 ग्राम। मोलर मास कितना होगा? 60 ग्राम इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 3 और 3 6 और 2 8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 15। तो ये आ जाएगा 8Na/15, 8Na/15। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, n इंटू एनी इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5.6 अपॉन 22.4। क्यों ये आएगी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, आसान सा टॉपिक है आज का, तो बच्चे दुआ दुआ कर देंगे इसको। Na और देखो एटोमिसिटी Cl2 की कितनी है, 2। ये कितनी आएगी, 5, और यहाँ सॉल्व करोगे तो लगभग 1/4 आ जाएगा। 1/4 Na इंटू 2, और 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आ जाएगा Na/2। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ एटम्स निकालना भी सीख गए होंगे। रे हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। क्या कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब निकालना सीखते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सब लोग पहले ध्यान देंगे इस पे, मैंने जो चीज़ पहले पढ़ाई थी उस पर फोकस करना है। तो क्या, हमने जब भी पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो किसी भी एलिमेंट के बारे में 3 चीज़ें लिखी जाती है। जैसे एक्स हो जाता है उसका सिंबल, ठीक है, यहाँ होता है Z और यहाँ होता है A। Z को कहते हैं बेटा, Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आते सिंबल राइट करते हैं, आप उनमें से नहीं होना। A को कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम प्यार से पुकारते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि Na 1123, तो ये हो गया सोडियम का सिंबल, 11 हो गया सोडियम का Z, 23 हो गया सोडियम का A एटॉमिक मास, और ये हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए ऑक्सीजन 816, तो ये हो गया ऑक्सीजन का सिंबल, ये हो गया ऑक्सीजन का Z, ये हो गया ऑक्सीजन का A। क्या कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल नहीं। क्या कोई परेशानी बेटा, समझ में आ रहा है सब कुछ आपको। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियोइड से हमें कुछ इंफॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है सुनो, सब लोग ध्यान देना इस इम्पॉर्टेंट वर्ड पे। क्या, जब हम किसी न्यूक्लियोइड को लिखते हैं ऐसे Z और ऊपर आ जाएगा A, Z और ऊपर आ जाएगा A, तो ये जो चीज़ होती है Z इन न्यूट्रल एटम, Z इन न्यूट्रल एटम, ये रिप्रेजेंट करेगी 2 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये Z के इक्वल होंगे, लेकिन न्यूट्रल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, न्यूट्रल की। और ये जो है न्यूट्रॉन्स, ये होंगे A-Z। तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, सब लोग फोकस करना कंसेप्ट है। अगर हमने ले लिया, समझ लिए सोडियम के लिए 1123, तो मुझे इलेक्ट्रॉन लिखना है। बेटा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन हमेशा ये नंबर होगा, नीचे वाला नंबर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, Z। तो Z कितना है, 11, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। प्रोटॉन कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे किसमें, न्यूट्रल एटम में। किसमें, न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम जब तक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 23 - 11, ये A-Z, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल, कार्बन 6 12, तो देखो इसका Z कितना बेटा, Z 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, प्रोटॉन कितने होंगे, 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 - 6, ये भी कितना आ जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन 17 35, अब Z कितना है इसका, 17, A कितना है बेटा इसका, 35, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17, प्रोटॉन कितने होंगे, 17, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। कब तक सेम होंगे, अब कब तक सेम होंगे, जनता जानना चाहती है आपसे, कब तक सेम होंगे, जब तक वो न्यूट्रल रहेंगे। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 35 - 17 मीन्स कितने आ जाएंगे, 18। क्लियर, क्या कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियोइड समझ में आ गया। फोर्थ सवाल लेते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ पे जिंक को,
और जिंक को लिया हमने प्यार से, ये आ जाएगा 30 और मान लेते हैं यार 65, ठीक है, 30 और 65, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, Z की वैल्यू कितनी आएगी 30, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 30, प्रोटॉन कितना आएगा 30 और न्यूट्रॉन कितना आएगा 65 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। अब सुनो पांचवा सवाल आपके सामने। इन सवालों को देखो, ज़्यादातर सवाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है यहाँ पे एकदम बिगिनर से शुरू कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो भी सारी प्रो लेवल की चीज़ें सीख जाए। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ किसके लिए Na+, अब सुनो यहाँ 11 होगा और यहाँ 23 होगा। अब जब ये चार्ज हो गया, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होंगे। कितने चार्ज हो सकते हैं, दो, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम क्या बोलेंगे कटायन, और एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम कहेंगे बेटा अनायन। तो पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज जब आता है अनायंस में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, ठीक है। अदरवाइज जब न्यूट्रल है तो दोनों सेम रहेंगे। तो जैसे ये बताओ, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन, एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ये जो नंबर होगा हमेशा ही वो प्रोटॉन का नंबर होगा। तो यहाँ Z कितना बताओ 11, प्रोटॉन कितना हो जाएगा बेटा 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन 10, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 23 माइनस 11, कितना आ जाएगा ये 12। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें, क्या कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको पॉज करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं तो हूँ ना, मुझसे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कह रहा हूँ क्या NH2 माइनस, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल्स का लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने, देखो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, नाइट्रोजन का सिंबल यहाँ लिख देता हूँ 7 14, और हाइड्रोजन का 1 1, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, हाइड्रोजन के 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितना आएगा 7 + 2, 7 + 2 कितने हो जाएंगे 9, और एक माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। प्रोटॉन कितने होंगे 7 + 2, प्रोटॉन बढ़ते नहीं है ना कम हो सकते हैं, ठीक है। वो तो रेडी एक्टिविटी जब आप आगे पढ़ोगे वहाँ प्रोटॉन का केस आता है। यहाँ चार्ज आने पे ना ही प्रोटॉन ज़्यादा होंगे ना ही प्रोटॉन कम होंगे, मतलब प्रोटॉन जाएंगे आएंगे नहीं, नंबर्स तो बढ़ जाएंगे, न्यूट्रल से तो वो चार्ज बन गया तो नंबर्स तो चेंज होंगे ही थोड़ा, लेकिन एटम से छोड़ के नहीं जाते हैं। एटम को छोड़ के कौन जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने आएंगे बताइए 9। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, देखो यहाँ कितने न्यूट्रॉन है 7, यहाँ कितने न्यूट्रॉन है 0, यहाँ न्यूट्रॉन लिख देता हूँ मैं 7, यहाँ कितने न्यूट्रॉन है 0, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। क्या कोई परेशानी अभी भी आपको सता रही है? चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, CO3 जिसको हम क्या कहते हैं कार्बोनेट आयन, क्या कहते हैं हम कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब कार्बोनेट में कार्बन का सिंबल यहाँ लिखते हैं 6 12, ऑक्सीजन का सिंबल लेते हैं 8 और 16। तो मुझे बताइए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और +2 करना, 6 + 24 + 2, तो ये आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होंगे 2 कम होंगे, 2 चार्ज कम आ जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे 30, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, ठीक है, और ये 3 है, तो 6 + 8 × 3, 6 + 24 कितने आ जाएंगे बेटा न्यूट्रॉन्स 30, कितने आ जाएंगे 30। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी इतनी। अब हम इसको यूज़ करते हैं और निकालते हैं फॉर्मूला। चलो फॉर्मूले पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आ जाएगा N × Na × समेशन ऑफ Z, ये ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है ओनली फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स,
न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन के लिए तो हमेशा आप फॉर्मूला यही लगाओगे, ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे फॉर चार्ज पार्टिकल। अब किसी पे चार्ज है मान लो, तो प्रोटॉन का तो फॉर्मूला यही लगेगा हमेशा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। फॉर चार्ज पार्टिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ z प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज। प्लस कब करोगे व्हेन नेगेटिव आयन, जब वो नेगेटिव आयन मतलब अनायन होगा। और माइनस कब करोगे व्हेन पॉजिटिव कटायन, जब वो पॉजिटिव कटायन होगा। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें? क्या कोई दिक्कत है आपको? क्या कोई चिंता सता रही है आपको? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। क्या फॉर्मूला है इसका? n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ ए माइनस जेड, समेशन ऑफ ए माइनस जेड, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे और हमारे साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद आज का सिलसिला यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर 4 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। तो देखो अगर ये CH4 पे कोई चार्ज नहीं है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही आएंगे। कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ जेड। जेड का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। कार्बन का सिंबल लिख लो 612, हाइड्रोजन का सिंबल 11। तो पहले आप मोल्स निकालिए। मोल्स का फॉर्मूला, मास वाला फॉर्मूला 4/CH4 का कितना आएगा? 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बेटा? 16 इंटू एन ए को वैसे ही रहने दो। समेशन ऑफ जेड यहाँ कितना है? 6 और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो 6 प्लस 4 10। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? आसान से क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से देखना। 1/4 तो ये जाएगा 10/4 एन ए। 10/4 को सॉल्व करेंगे 2.5 एन ए होगा। कितना आ जाएगा? 2.5 एन ए। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट। अब सेकेंड क्वेश्चन नहीं, अच्छा न्यूट्रॉन्स तो बाकी है। तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर तो ए माइनस जेड होता है ना। 4/16 इंटू एन ए माइनस जेड। देखो यहाँ न्यूट्रॉन से 6, यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो सिर्फ 6 आएगा। यहाँ सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/4 एन ए इंटू 6। 6/4 कितना हो जाएगा बेटा? 3/2। 3/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 एन ए। समझ में आ गया बेटा? क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चल एक दो और क्वेश्चन लेते हैं इसमें और फिर क्लास को राउंड अप करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 20 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन से रिलेटेड एक दो सवाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब सेम नहीं आएंगे क्योंकि ये कैसा है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो n इंटू एन ए इंटू समेशन ऑफ जेड प्लस चार्ज। क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव होगा, माइनस होगा तो आप यहाँ पे प्लस करोगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ना उस केस में। तो E इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आएगी? 20 अपॉन, अब इसका मोलर मास निकालते हैं। 12 प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा? नहीं 12 प्लस 3 इंटू एक सेकेंड 12 प्लस 3 इंटू 16, 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा? 60। कितना आ जाएगा बेटा? 60। तो ये 60 इंटू एन ए समेशन ऑफ जेड। कार्बन का सिंबल 612, ऑक्सीजन का सिंबल 8 और 16। कितने कार्बन है इसमें? बोलो कितने कार्बन है? 1। कितने ऑक्सीजन है इसमें?
3, तो 6 प्लस 8 3 ज़ा 24 और ये आ जाएगा 32 कितना 32। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 1/3, तो ये आ जाएगा 32 Na डिवाइडेड बाई 3, 32 Na डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्रोटॉन कितने आएंगे, चलो प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन कितने आएंगे n इंटू Na इंटू समेशन ऑफ ओनली z, बस ये चार्ज को हटा देना, तो 2 माइनस चार्ज हटा दो, तो ये आएगा कितना 20/60 Na इंटू z का सम कितना आएगा 30। एक सेकेंड, कहाँ गई यार, कहाँ गया, हाँ कितना आएगा ये 30। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 और 30/3 कितना हो जाएगा 10 Na। कितना आ जाएगा बेटा 10 Na, कितना आएगा 10 Na। लास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला, ये n का मतलब क्या है बेटा न्यूट्रॉन्स, ये n का मतलब क्या है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे n इंटू Na इंटू समेशन ऑफ a माइनस z, n 20/60 Na इंटू a माइनस z। देखो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ पे 8, सेम वही इसी के जैसा न्यूट्रॉन जैसा ही होगा, तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा बेटा 10 Na। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ले सकते हैं जो अच्छे लेवल के हो इन मोल कंसेप्ट के ऊपर, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ये जो 3 लेक्चर्स जो हुए हैं इनको अच्छे तरीके से आप देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है किसी भी कंसेप्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।